Hi student, welcome to the Shorthand Made Easy. आज हम चैप्टर 10 लूप, एसटी, एसडी एंड एसटीआर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था सर्कल, उसी हिसाब से स्टार्टिंग में लूप लूप मतलब चाप, एसटी और एसडी के लिए ये लूप लगेगी। इस टाइप से शेप होती है। जैसे हमने पढ़ा था सर्कल, स्टार्टिंग में लगे स्मॉल सर्कल तो एस की साउंड देता है, एंड में एस और जेड की। उसी हिसाब से स्टार्टिंग में ये चाप लगेगी तो एस टी की साउंड देगा, और अगर किसी भी स्ट्रोक के एंड में चाप लगे तो एस टी और एस डी की साउंड देगा। वो हमें वर्ड के हिसाब से सेंस लगानी पड़ेगी, कहाँ पर एस टी और कहाँ पर एस डी की साउंड आती। इसी तरीके से जैसे हमने ये देखो पिक्चर में दिखाया गया है, स्टार्टिंग में सर्कल लगेगा तो एस की साउंड, उसी हिसाब से स्टार्टिंग में ऐसे लूप लगे एस टी की और एंड में लगेगा एस टी और एस डी की साउंड देगा। सेम वही जितने भी डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं, स्टार्टिंग में एस टी की साउंड और एंड में एस टी और एस डी, ये वही राइट साइड डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में राइट साइड को लगेंगे, अपवर्ड स्ट्रोक्स में लेफ्ट साइड, और हॉरिजॉन्टल में भी लेफ्ट साइड, वही स्टार्टिंग में एस टी एंड में के, एस टी और एस टी। कर्व स्ट्रोक्स में इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर की तरफ, स्टार्टिंग में वही एस टी, फिर जो भी स्ट्रोक लिखा है कर्व स्ट्रोक्स एफ, एंड में अगर लगेगा तो पहले हम स्ट्रोक्स को पढ़ेंगे फिर एस टी और एस डी की लूप को। जैसा हमने एस वाले चैप्टर में पढ़ा था, एस और जेड वाले में, कि सेम वही रूल इंप्लीमेंट होता है, सिर्फ सर्कल की जगह लूप लग जाती है। चाप एस टी किसी भी स्ट्रोक में स्टार्टिंग में लग जाए तो एस टी में आपके पास जगह नहीं होती वॉवल लगाने की, तो उसका वॉवल वही नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड में ट्रांसफर हो जाता है। एस टी की लूप, फिर वॉवल, फिर नंबर 3 पे स्ट्रोक। अब हम एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे किस हिसाब से वॉवल, लूप, सर्कल लगते हैं। अब जैसे वर्ड है पास, पास, सर्कल हमने लगा दिया, पास्ट आ गया तो इसमें वही सर्कल वाली तरफ लूप लग जाएगी, स्मॉल लूप, छोटी लूप। रीज ऐसे अपवर्ड में लेफ्ट साइड, रीज्ड अपवर्ड स्ट्रोक्स लेफ्ट साइड। सेम केस और कॉस्ट आ गया कर्व स्ट्रोक्स में, मैंने बताया था अंदर की तरफ, जैसे हमने एस का सर्कल लगाया था, सीम करना है तो सीम ऐसे हुआ। स्टीम तो एस टी की लूप, और स्टार्टिंग में ओनली एस टी की साउंड ही देगा, एस डी नहीं, ओनली एस टी। स्टोन, अब स्टोन वही लूप स्टोन। सेक, अब एस का बबल कहां जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड, नेक्स्ट स्ट्रोक के है फर्स्ट साइड इधर। स्टेक, मिस अंदर वाली तरफ, मिस, मिस्ड, एंड में एस टी आ रहा है एस डी आ रहा है, वो आपको वर्ड के हिसाब से सेंस लगानी पड़ेगी। जैसे अब नेक्स्ट है लेस, ऐसे किया, लेस्ड, तो अब टी की साउंड आ रही है कि डी की, तो वर्ड के हिसाब से हमारे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि लेस्ड तो कोई वर्ड नहीं होता, लेस्ड। सेम अगर स्मॉल लूप हमने पढ़ी थी एस टी की, अब बड़ी लूप बना दी जाए तो ये एस टी आर की साउंड देगा। जैसे एस का था पास, हमने स्मॉल सर्कल,
फास्ट स्मॉल लूप, अगर आ गया फास्टर तो बड़ी लूप, उसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देंगे कि आपको एसटी और एसटीआर के बारे में क्लियर नजर आना चाहिए आउटलाइन में। फेस फास्ट, अगर इसी तरीके से फास्टर तो बड़ी लूप लगा दी जाती है तो फास्टर। मास मस्ट और मास्टर तो लूप का साइज बड़ा हो जाता है कि एसटी और एसटीआर में क्लियर डिफरेंस नजर आए। सेम लूप यूज इन मिडल, कोई भी लूप अगर बीच में आती है तो हम लोग उसको बीच में भी लगा सकते हैं, जैसे जस्टिफाई, जस्टिफाई। elastic, 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 तो लूप को भी हमने बीच में लगा दिया, जैसे मास्टरपीस, बड़ी लूप मास्टर पीस। यानी कि कोई भी लूप एसटी की हो, एसडी, एसटीआर, ठीक है, बीच में भी लग सकती है। इसी तरीके से होता है कि इफ वॉवल यूज इन मिडल, यानी कि एस और टी के बीच में अगर कोई वॉवल की साउंड आ जाए, एस और डी के बीच में वॉवल की साउंड आ जाए, एस टी और आर के बीच में कोई वॉवल की साउंड आए तो आउटलाइन को कंप्लीट लिखा जाता है, क्योंकि लूप के अंदर वॉवल नहीं लगेगा। जैसे अब बेस्ट हमने पढ़ा, बेस्ट ऐसे पढ़ा बी सेड, तो किसमें एस और टी के बीच में वॉवल आ गया तो आउटलाइन को कंप्लीट करेंगे। रेस्ट ऐसे होता है रिसीट, तो बीच में वॉवल आ गया तो आउटलाइन कंप्लीट। फास्टर ऐसे लिखा, अगर पास्चर तो आउटलाइन कंप्लीट। इसमें एस टी आया, इसमें भी एस टी की साउंड आ रही है तो उसके बीच में वॉवल आ रहा है तो इसलिए आउटलाइन कंप्लीट। पॉस्चर एस टी आर के बीच में अगर वॉवल आ रहा है तो भी आउटलाइन कंप्लीट की जाती है। पोस्टर, पॉस्चर, तो अब इसमें भी एस टी आर की साउंड आ रही है और उसके बीच में वॉवल आ रहा है तो उस वजह से आउटलाइन कंप्लीट की जाती है। सेम इसी तरीके से होता है वॉवल यूज इन एंड, अगर एंड में लूप के यानी कि एस टी, एस डी और एस टी आर के बाद अगर कोई भी वॉवल की साउंड आए उस केस में आउटलाइन को कंप्लीट लिखा जाता है। एग्जाम्पल बेस्ट हमने ऐसे करा, बेस्टो, अब इधर टी के बाद वॉवल आ रहा है, आउटलाइन कंप्लीट। रस्ट ऐसे रस्टी, टी के बाद वॉवल आ गया तो आउटलाइन कंप्लीट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इस तरीके से ऑनेस्टी, टी के बाद साउंड आ गई वॉवल की तो आउटलाइन कंप्लीट की जाती। अब इसी तरीके से ये तो हमने पढ़ा कब लूप लगेगी, कब कंप्लीट होगा। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि एस टी के बाद, एस डी के बाद और एस टी आर के बाद सर्कल की साउंड अगर आ जाए तो क्या करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज, इस तरीके से किया था, और एक्सरसाइजेज तो हमने क्या करा था, एस बाहर को निकाल दिया था। सेम वही रूल इंप्लीमेंट होगा टेस्ट,
नेक्स्ट है टेस्ट, एस आ गई, एस की साउंड आ गई तो हम ऐसे लूप लगा के एस बाहर को निकाल दें। लस्टर, लस्टर ऐसे लिखा, लस्टर्स, तो लूप ऐसे लगाई और एस का सर्कल बाहर की तरफ। मास्ट, ये हो गया मास्टर्स, लूप लगा के एस बाहर को निकाल देंगे। सेम, अब ये तो हो गए सारे मेन रूल। अब कुछ एक आधा डाउट्स जो बुक में क्लियर नहीं किया, मैं आपको अपने हिसाब से उसको क्लियर करना चाहता हूं। जैसे वर्ड है कॉज्ड, कॉज हमारे हिसाब से हमने पढ़ा था कि लूप आ जाए एंड में तो इस तरीके से बन जाता है, पर बुक में इसको कंप्लीट किया गया है। कॉज, इसको ही क्यों कंप्लीट किया, इसका भी कारण है। जैसे एग्जाम्पल देखो, कॉस्ट एंड कॉस्ट, बोथ आउटलाइंस लुक सेम, दोनों आउटलाइन एक जैसी नजर आ रही है। तो वर्ड लिखते हुए तो हम पढ़ लेंगे कॉस्ट है कॉज है, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे को डाउट हो जाता है कॉस्ट की कॉस्ट। तो दोनों में क्लियर करने के लिए कॉज को पूरा किया गया, ठीक है। तो कॉज को इस तरीके से हमने लिख दिया। तो ऐसा क्यों किया, कॉज को ही कंप्लीट क्यों किया, इसमें अब हम कॉस्ट और कॉज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कॉज को शॉर्ट करें, कॉज को कंप्लीट। तो हम लोगों ने इसमें रूल बना दिया है। जैसे अब को के क्या होता है, लाइट होता है, एस टी का टी, टी भी लाइट, लाइट लाइट का कॉम्बिनेशन बन गया, तो उस आउटलाइन को हम लोग शॉर्ट कर देंगे। इसी तरीके से इसमें कॉज के इज ए लाइट और एस डी जो आ रहा है डी इज ए डार्क। तो लाइट लाइट का कॉम्बिनेशन हो गया, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, तो इस पर्पज से हमने इसको कॉज को कंप्लीट कर दिया। इन फ्यूचर भी कभी कोई वर्ड है इस तरीके से जिनमें दोनों रूल सेम बन रहे हो, रूल दोनों के लिए सेम था कि एस टी भी शॉर्ट होता है एस डी भी शॉर्ट, पर जहां पर दो आउटलाइन सेम बन जाए तो उनमें दोनों में फर्क डालने के लिए हमने ये रूल इंप्लीमेंट किया कि के लाइट टी लाइट, तो लाइट लाइट का कॉम्बिनेशन हो गया तो इसको शॉर्ट, के इज ए लाइट डी इज ए डार्क, तो जिसका कॉम्बिनेशन नहीं बना उस आउटलाइन को कंप्लीट कर दी जाता है, जिससे हमें क्लियर रहेगा कि कॉज हमेशा पूरा और कॉज को शॉर्ट कर दिया। तो ये तो डाउट्स हो गया। अब इस चैप्टर के बाद आपने सबसे पहले वही फर्स्ट आप जो है एग्जाम्पल्स करेंगे, उस एग्जाम्पल करने के बाद एक्सरसाइज 35 एंड 36, जब ये प्रैक्टिस हो जाए तो नेक्स्ट हमारे ग्रामेलोग्स। ग्रामेलोग्स फर्स्ट, फर्स्ट के लिए वही स्मॉल चाप, छोटा साइज, तो फर्स्ट के लिए इन्फ्लुएंस, एन अबव द लाइन और एस का सर्कल, इन्फ्लुएंस्ड में भी एन लिखा और एच डी की लूप लगा दी अबव द लाइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट को ऑन द लाइन लिखा, एस टी की लूप, मोस्ट इसमें भी एम लिख के एस टी की लूप ऑन द लाइन। लैंग्वेज और ओइंग, इन दोनों के लिए हमारा एक ही ग्रामेलोग्स है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है कहां पे लैंग्वेज आएगा कहां पे ओइंग। अबव द लाइन एंड थिंग, थिंग में क्या है, आईएनजी, इसको हम लोग डार्क करेंगे, एनजी, एनजी से डार्क। यंग, इसमें भी क्या आ रहा है,
ये डार्क होगा, एन जी की साउंड। लॉर्ड, एल आता है, एल इज ए लाइट, लॉर्ड। वी, वी में डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू इज ए लाइट। तो ये सारे आपके इन्फ्लुएंस, जैसे आपको बताया लाइट है, इन्फ्लुएंस्ड, लाइट। नेक्स्ट, जिनमें एन की साउंड आ रही है लाइट होता है। मोस्ट, एम इज ए लाइट। लैंग्वेज यानी कि डार्क। तो ये ग्रामेलोग्स आपने करने हैं सारे प्रैक्टिस। सबसे पहले ग्रामेलोग्स अच्छी तरीके से होंगे, तभी आप एक्सरसाइज नेक्स्ट 37, 38 इसको करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिविजनरी एक्सरसाइज और ग्रामेलोग्स के बारे में करेंगे, क्योंकि जो रिविजनरी एक्सरसाइज है इसमें अभी तक के जितने हमने ग्रामेलोग्स करे हैं वही सारे ग्रामेलोग्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने सारे ग्रामेलोग्स रिवाइज करने हैं, तो रिविजनरी एक्सरसाइज आपकी फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में रिविजनरी एक्सरसाइज की मैं डिक्टेशंस भी लोड करूंगा कि आपने पहले खुद प्रैक्टिस करनी है, फिर उस डिक्टेशंस को लिखने की प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए नमस्ते।